प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए आज हम परमेश्वर का वचन देखें कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना और क्या समझाना चाहते हैं। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, भजन संहिता 138 उसका दूसरा वचन। यहाँ लिखा है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। यहाँ वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ज़्यादा महत्व दिया है। आज आपने और मैंने अपने जीवन में उस वचन को कितनी अहमियत दी है या कितना महत्व दिया है, आज खुदा इसी बात पे हमसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि खुदा तो अपने वचन को अहमियत देते हैं अपने नाम से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी होकर उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया। वो वचन इतना अहमियत रखता है हमारे जीवन में कि उस वचन के सिवाय हमारे पास अगर हम कहें परमेश्वर का दिया हुआ तोहफा जो है तो वो वचन ही है, जो आज हमें राह दिखाता है, जो आज हमारे जीवित रहने का कारण है, जो हमें गड्ढे में जब हम पड़े हैं हमें वहाँ से निकालता है। ये वचन ही है। यदि इसे हम अपने जीवन में महत्व देते हैं, इस वचन को हम पढ़ते हैं, जान पाते हैं, तब हम जान पाते हैं परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए क्या हैं, और इस वचन के अनुसार ही तब हम बदल पाते हैं। और खुदा का वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक में, यदि तुम मुझ में बने रहते हो और मेरा वचन तुम में बना रहता है तो जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलता है। यदि मेरा वचन तुम में बना रहता है, बहुत ज़रूरी है आज हम अपने जीवन में वचन को अहमियत दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अपने वचन को उन्होंने अपने नाम से ज़्यादा महत्व दिया है। अपने नाम से ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। एक मसीह जीवन में अगर हम ये कहते हैं हमारी लाइफ डिसिप्लिन की लाइफ होनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहले वचन के लिए हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए। इस पुस्तक को, इन वचनों को हम रोज़ पढ़ें, अपने साथ रखें, अपने जीवन में इन्हें घोषित करें, क्योंकि यही हैं जो हमारे जीवन में ग्रोथ को लेकर आते हैं। यही वचन है जो हमें बुद्धि और ज्ञान देते हैं। यही वचन है जो हमें जय देते हैं, और यही वचन है जो हमारी अगुवाई करते हैं। अगर हम व्यवस्था विवरण का 17वां अध्याय निकालें और वहाँ पर हम वचन पढ़ें तो वहाँ राजाओं से संबंधित आदेश लिखे गए हैं। 7वें अध्याय के 14वें वचन से देखें तो वहाँ राजाओं के लिए कुछ आदेश लिखे गए थे, और उसमें लिखा गया था कि ये पुस्तक है। 18वें वचन में हम देखें तो वहाँ लिखा है कि जब एक राजा राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। यानी इस पुस्तक की एक नकल उनके पास होनी चाहिए और वह उसे अपने पास रखे। एक नकल लेकर अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे। ये वचन हमारे पास हमेशा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसे हम पास रखें और इसे हम जीवन भर पढ़ें। एक बार पढ़ लिया तो बहुत नहीं है, जीवन भर इसे पढ़ें। क्यों? इस व्यवस्था की विधियों की सारी बातों को मानने में हम चौकसी करना सीखें। क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना, कहाँ हमें जाना है, कहाँ हमें नहीं जाना, क्या बातें मसीह को पसंद आती हैं, क्या नहीं आती, ये सब हमें इसी पुस्तक में मिलता है। खुदा का वचन कह रहा है कि तुम मेरे चुने हुए वंश हो, तुम राजदूत हो। ये तुम्हारे लिए आदेश है। इसकी एक नकल तुम्हारे पास होनी चाहिए और जीवन भर उसे अपने पास रखना और जीवन भर उसको पढ़ना, क्योंकि ये तुम्हें भय रखना सिखाएगा, यहोवा का भय मानना सिखाएंगे ये वचन आपको। और परमेश्वर की बातों को हम कैसे पूरा करें उसे चौकसी से हमें पूरा करना सिखाएंगे। और जब हम इन बातों को करना सीख लेते हैं, जब हम इन वचनों को अपने पास रखते हैं, इनके अनुसार चलते हैं, तो क्या वचन बताता है आगे? 20वें वचन में लिखा है, इन आज्ञाओं से ना तो दाहिने मुड़े और ना बाएं मुड़े।
ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, क्योंकि जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इज़राइलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहें। अगर आप चाहते हैं आप मसीह में बने रहें, सदा बने रहें, कोई भी बातें, कोई भी चीज़ें, कोई भी परेशानियां आपको पीछे की ओर ना ले जाएं, तो बहुत ज़रूरी है इन वचनों को पढ़ना, इन वचनों को अपने पास रखना, इन वचनों का भय मानना और इन्हें मानने में चौकसी करना। आज बहुत से मसीह हम देखते हैं जब समस्याएं आती हैं तो वो पलट जाते हैं, उनका रास्ता पलट जाता है, वो मसीह से पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वचन को नहीं जानते। जब हम वचन को पढ़ते हैं हम जान पाते हैं कि जिस परिस्थिति में आज हम हैं ये कोई यूनिक परिस्थिति नहीं है। ये पहले भी परमेश्वर के जनों के जीवनों में तूफान आए, बाढ़ें आई, बीमारियां आई, हर घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, लेकिन उन सबके बीच में भी परमेश्वर वफादार बना रहा। उसने अपने आप को प्रूव किया, उसने उनके जीवन को संवारा, वो अपने वचनों के प्रति वफादार रहा और उसका वचन ही उनके जीवन को बदलता है। जब हम इन बातों को जान लेते हैं, इन वचनों को पढ़ते हैं, तब हम उन परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जिसने पहले लोगों को बचाया है वो हमें भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इन वचनों के ऊपर हम मनन करें, इन वचनों को अपने साथ रखें, जीवन भर इन पर मनन करें। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो यहोवा के दूत हैं वो दूत उसके वचन की आज्ञा पालन में दिन रात लगे रहते हैं। भजन संहिता 103 के 20 में लिखा है, हे यहोवा के दूतों तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। उसके वचन को मानने से पूरा करते हो। हमारा कुड़कुड़ाना, हमारा किसी पर दोष लगाना या हमारा अशांति की बातें बोलना ये दूतों को उत्साहित नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का वचन उन्हें कार्य पूरा करने के लिए उत्साहित करता है। जब हम अपने जीवन में इन वचनों को घोषित करते हैं दूत अपने कार्यों पर लग जाते हैं, हम उन्हें आज़ाद कर देते हैं हमारे जीवन में काम करने के लिए, हमारे जीवन में काम करने के लिए। परिस्थितियां हो, परीक्षाएं हो, तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सेवा टहल करने वाले दूत उस वचन को पाते ही उसे पूरा करने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि वो वचन है जो उन्हें प्रेरित करता है अपना काम करने में। पर हम मनुष्य कई बार सोचते हैं कि जो चीज़ हमें फ़ायदा देती है, जो चीज़ जिसमें हमें आज फ़ायदा नज़र आता है, हम उसके पीछे भागते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें कितना फ़ायदा देता है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कितनी आशीषों को लेकर आता है, कई बार हम इस बात को जान ही नहीं पाते। यूहन्ना 15 के 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सबसे बड़ी आशीष जब इस वचन को हम घोषित करते हैं जो हमारे अंदर बना हुआ है, तो जो चाहे हम मांगते हैं वो मिलता है, क्योंकि वचन के अनुसार, वो वचन जो हमारे जीवन में युगानुयुग स्थिर रहने वाला है, जब उस पे हम पालन करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो वो हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है। कितनी अहमियत आज आप और मैं अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को दे रहे हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को अहमियत दी है। हम कितनी अहमियत दे रहे हैं? पवित्र शास्त्र में ही हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। यदि हम मत्ती की पुस्तक निकालें, उसके 8वें अध्याय में हम देखते हैं, तो वहाँ हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि उसका एक सेवक है, वो खुद सूबेदार है और उसका एक सेवक है जो बीमार है, और वो यीशु के पास आता है और कहता है कि मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। वो अपने सेवक के लिए, यहाँ एक सूबेदार अपने सेवक के लिए यीशु मसीह के पास आया और आकर कहता है कि मेरा सेवक जो है वो दुखी पड़ा हुआ है, वो रोग से बीमार है, लकवा उसको हो चुका है। और यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। पर वो आगे क्या कहता है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो व्यक्ति उसके वचन की अहमियत को जानता था कि प्रभु बस तू मुख से कह दे, तेरा शब्द काफ़ी है, तेरा वचन काफ़ी है। जब तू इसे मुख से निकालेगा तो ये कार्य करेगा, क्योंकि ये कभी खाली नहीं लौटता। यशायाह 55 के 10 में लिखा गया है कि उसका वचन कभी खाली नहीं लौटता।
जिस कार्य के लिए वो भेजता है उसे पूरा करके ही उसके पास वापस आता है। और जब वो ये बात कहता है कि तू बस मुख से कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और अगर हम 13वां वचन देखें तो वहां लिखा है, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। जब ये शब्द मुंह से निकलता है, स्वर्गदूत उस सेवा को पूरा करने में लग जाते हैं। उसी घड़ी वो कार्य होता है। वचन यीशु मसीह के मुख से निकला, उसी घड़ी चंगा किया। जब ये वचन हमारे मुख से निकलता है, उसी घड़ी वो स्वर्गदूत उस कार्य को पूरा करने में लग जाते हैं। उसी समय, उसी घड़ी वो वचन अपना कार्य करता है। ये वचन ही है जो हमारे जीवन में काम करता है। ये वचन ही है जो हमारे जीवन को उठाता है। ये वचन ही है। अगर हम भजन संहिता 107 के 20 में देखें तो वहां लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हर गड्ढे में से बाहर निकालने की सामर्थ इस वचन में है। 1 पत्रस 1:23 कहता है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, अविनाशी, कभी ना मरने वाले, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। सदा ठहरने वाला। आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, ये तूफान, ये बाढ़ें, ये सदा नहीं ठहरेंगी, लेकिन वचन सदा ठहरने वाला है। सदा ठहरने वाले वचन से हमने नया जन्म पाया है। यूहन्ना 17:17 में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। इस पूरी दुनिया में अगर आप सत्य को ढूंढने निकलेंगे, आपको कहीं नहीं नजर आएगा। कहीं नहीं आपको सत्य मिलेगा। हर जगह आपको मिलावट मिलेगी। लोगों की बातों में आपको मिलावट मिलेगी। आपको, अगर आप पुस्तकें पढ़ते हो तो आपको कोई ऐसी पुस्तक नहीं मिलेगी जो सत्य कहती हो, जो सत्य को दर्शाती हो। एक ही सत्य है और वो है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर ठहरने वाला है, जीवन बदलने वाला है, सत्य है। और इस सत्य के द्वारा उसने हमें पवित्र किया है। ये परमेश्वर का वचन लूका 11:28 में लिखा है, धन्य वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जो सुनते और मानते हैं वे धन्य हैं। यही वचन सत्य को जब आप जानते हैं, ये सत्य आपको स्वतंत्र करता है। ये फायदा देता है परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में। वचन कहता है इफिसियों 6:17 में, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। क्यों? क्योंकि इस अंधकार की शक्तियों पर जय पाना अगर हम चाहते हैं तो कोई हमारी सामर्थ काम नहीं करती, कोई हमारा बल काम नहीं करता, लेकिन जो आपके जीवन में चैलेंज लेकर आ रही हैं चीज़ें, उन परमेश्वर का वचन ही है। वो आत्मा की तलवार ही है। वो प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना में घोषित किया हुआ वचन ही है जो उस अंधकार की शक्तियों का सामना करता है और उन पर हमें जय देता है। ये परमेश्वर का वचन ही है जो उस अंधकार की शक्तियों पर आपको और मुझे जय देता है। ये वचन हमें सत्य देता है, स्वतंत्र करता है, सामर्थ देता है। हम धन्य होते हैं, हमें जय देता है। और रोमियो 1:16 में लिखा है, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये वचन सामर्थ है आपके और मेरे लिए। जब ये हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में सामर्थ है। यदि आप अपने जीवन में सामर्थ चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सत्य को चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में जय को चाहते हैं, परमेश्वर का वचन ही इसकी कुंजी है। परमेश्वर का वचन ही इसकी कुंजी है। यही है जो स्वर्गदूतों को आजाद करता है काम पर लगने के लिए। यही उन्हें प्रेरित करता है आपके जीवन में कार्य को पूरा करने के लिए। वचन ही है जो परमेश्वर कहता है कि जो तूने घोषित किया है तो तेरे विश्वास के अनुसार तेरे जीवन में काम हो जाएगा। ये वचन हमारे जीवन में विश्वास को लाता है कि पहले जिसने काम किया है वो आज भी कर सकता है, वही हमें उठा सकता है। ये परमेश्वर का वचन, और इसी की हमें ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन बताता है पेंतेकोस्त के दिन जब वहाँ पवित्र आत्मा उतरा तो उससे पहले वहाँ पर परमेश्वर का वचन बांटा जा रहा था। चेले परमेश्वर का वचन बांट रहे थे और उस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा वहाँ पर उतरा। वचन है तो प्रार्थना की शुरुआत होती है। वचन है तो पवित्र आत्मा कार्य करता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में आती है। हमारी ग्रोथ होती है इस वचन के द्वारा, हम बढ़ते जाते हैं। अगर हम पढ़ें परमेश्वर का वचन, इब्रानियों 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है।
कोई भी निर्जीव चीज में सामर्थ्य नहीं, कोई भी निर्जीव चीज में आपको जय देने की शक्ति नहीं, क्योंकि वो जीवित है इसलिए वो प्रबल है, इसलिए वो दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, जो अंधकार की शक्तियों को काट सकता है, जिसका सामना वो कर सकता है। वो प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें बदलता है, जो हमें बदलता है। हमारे आत्मा, प्राण, गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार करता है। वो उस वचन के द्वारा ही हम छीदते हैं। हमारी गलतियां हमें नजर आती हैं। हमारे जीवन में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हम नया रूप लेते जाते हैं, हम बदलते जाते हैं। कितनी अहमियत हम अपने जीवन में वचन को देते हैं। अब तक हमारा रवैया परमेश्वर के वचन के प्रति कैसा रहा है, आपका कैसा रहा है, मैं नहीं जानती, लेकिन खुदा कहता है मैंने अपने वचन को अपने नाम से ज़्यादा अहमियत दी है। वो सूबेदार कहता है बस तू कह दे, तेरा कार्य हो जाएगा। यदि हम अपने आप को कहते हैं हम मसीह के राजदूत हैं, हम उसका चुना हुआ वंश हैं, हम याजकों का समूह हैं, तो परमेश्वर कहता है इस कॉपी की एक नकल तुम्हारे पास होनी चाहिए, हमेशा तुम्हारे पास हो, उसे पढ़ो और जीवन भर पढ़ते रहो। वो तुम्हें भय मानना सिखाएगी, वो मेरी विधियों को चौकसी से मानना तुम्हें सिखाएगी, और जब तुम ये मानोगे तो तुम जीवन भर राज्य करोगे, तुम सदा स्थिर टिके रहोगे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदलने की, आपकी हालातों को बदलने की, आपकी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। महत्व दें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को, हर एक किसी चीज से ज्यादा। अगर कोई चीज हमारे जीवन में अहमियत रखती है तो वो है खुदा का वचन। यदि हम इस वचन को जानते हैं तो हम उसकी योजनाओं को जान पाएंगे, हम उसके कार्यों को जान पाएंगे, हम अपने खुदा को जान पाएंगे कि वो कैसा है और कैसा भला है और क्या कर सकता है। उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में धरती और आकाश टल जाएंगे, खुदा कहता है मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टलेंगी, कभी नहीं टलेंगी। सदा युगानुयुग स्थिर रहने वाला सिर्फ परमेश्वर का वचन है। आज से हम अपने रवैये को परमेश्वर के वचन के प्रति बदल लें, अहमियत दें परमेश्वर के वचन को, हर एक चीज से ज्यादा, हर एक चीज से ज्यादा परमेश्वर के वचन को महत्व दें। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आपने आशीष और बरकत को पाया है। आमीन।